कहानी का शीर्षक स्वतंत्रता और रिश्ते का संतुलन। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। कहानी। राजीव एक महत्वाकांक्षी युवा था जो हमेशा अपनी स्वतंत्रता की तलाश में रहता था। उसकी जिंदगी में उसके परिवार, दोस्त और प्रेमिका का भी महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन कभी-कभी वह महसूस करता था कि वह इन रिश्तों के कारण अपनी स्वतंत्रता को खो रहा है। वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाता था, क्योंकि उसे हमेशा अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और सपनों की ओर बढ़ने की जल्दी रहती थी। वहीं उसकी प्रेमिका, स्नेहा, भी चाहती थी कि वह अधिक समय उसके साथ बिताए, लेकिन राजीव का ध्यान हमेशा अपने करियर और व्यक्तिगत विकास पर रहता था। एक दिन राजीव को अपने जीवन में गंभीर दुविधा का सामना करना पड़ा। वह अपने करियर को लेकर बहुत अधिक उत्साहित था और विदेश जाने का सपना देख रहा था। लेकिन परिवार और स्नेहा की भावनाएं उसे भीतर से कसक दे रही थी। उसके पिता ने हमेशा उसे परिवार के साथ समय बिताने की सलाह दी थी, और स्नेहा ने यह महसूस किया था कि राजीव उसका महत्व नहीं दे रहा है। इस संघर्ष ने राजीव को मानसिक तनाव में डाल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने परिवार और प्रेमिका के बीच किसे प्राथमिकता दे और अपनी स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखे। राजीव ने एक दिन अपने जीवन के इस गंभीर संघर्ष के बारे में अपने चाचा अमित से बात की, जो उसे हमेशा जीवन के सही मार्ग पर चलने की सलाह देते थे। अमित ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, राजीव, स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों से दूर हो जाएं। स्वतंत्रता का असली अर्थ है अपने निर्णयों के साथ सामंजस्य बनाना और इस सामंजस्य को बनाए रखते हुए रिश्तों को सम्मान देना। रिश्तों में भी स्वतंत्रता होती है जब हम एक दूसरे को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। अमित ने उसे एक उदाहरण दिया, तुम्हें पता है, हर रिश्ते में समय का समर्पण होता है। तुम्हें अपनी स्वतंत्रता को पहचानते हुए परिवार और स्नेहा के साथ समय बिताना होगा। यह संतुलन तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। अगर तुम खुद को केवल अपनी स्वतंत्रता में खो दोगे, तो तुम रिश्तों के महत्व को खो दोगे। और अगर तुम रिश्तों में पूरी तरह से उलझ जाओगे, तो तुम्हारी स्वतंत्रता दब जाएगी। राजीव ने अमित की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि वह केवल अपने सपनों के पीछे भागने में इतना व्यस्त था कि वह अपने परिवार और स्नेहा की भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा था। उसे समझ में आ गया कि उसे दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा, ताकि वह अपनी स्वतंत्रता और रिश्तों का आदर कर सके। अगले कुछ दिनों में राजीव ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपनी प्रेमिका स्नेहा से खुलकर बात की और उसे समझाया कि उसका करियर महत्वपूर्ण है, लेकिन वह स्नेहा के साथ भी समय बिताना चाहता था। वहीं उसने अपने माता-पिता से भी बात की और उन्हें बताया कि वह अपने करियर के लिए विदेश जाने की योजना बना रहा है, लेकिन वह परिवार के साथ भी समय बिताएगा। इस बातचीत के बाद उसके परिवार और स्नेहा दोनों ने उसकी स्थिति को समझा और उसे अपना समर्थन दिया। राजीव ने अपनी स्वतंत्रता और रिश्तों के बीच संतुलन बैठाया। उसने अपनी योजनाओं में लचीलापन रखा, ताकि वह दोनों को समय दे सके। समय के साथ उसने महसूस किया कि रिश्तों में समर्पण और स्वतंत्रता दोनों का महत्व होता है। इस संतुलन ने उसकी जिंदगी को और भी अर्थपूर्ण बना दिया। राजीव ने यह समझा कि स्वतंत्रता और रिश्ते एक दूसरे के पूरक होते हैं, और जब दोनों का संतुलन बन जाता है, तो जीवन में सच्ची खुशी और शांति मिलती है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि स्वतंत्रता और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए रिश्तों की भी कद्र करते हैं, तो हम दोनों पहलुओं में संतुलन बना सकते हैं, जो हमारे जीवन को खुशी और संतोष से भर देता है। इस कहानी में स्वतंत्रता और रिश्ते का संतुलन के माध्यम से व्यक्त किए गए विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। संचार, कम्युनिकेशन। व्याख्या। संचार का अर्थ है स्पष्ट, ईमानदार और खुले संवाद के जरिए अपने विचारों और भावनाओं को सामने रखना। जब दोनों पक्षों के बीच प्रभावी संवाद होता है,
तो संघर्ष का समाधान आसान होता है। उदाहरण, राजीव ने अपनी प्रेमिका स्नेहा और परिवार से खुले तौर पर बात की। उसने स्नेहा को अपने करियर के महत्व और परिवार को अपनी स्वतंत्रता के उद्देश्य के बारे में समझाया। यह संचार ही था जिसने सबको अपनी अपनी स्थिति समझने का अवसर दिया और इसके माध्यम से समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। सहानुभूति, एम्पैथी। व्याख्या: सहानुभूति का मतलब है दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना। जब हम दूसरे के नजरिए से सोचने की कोशिश करते हैं तो संघर्षों को हल करना आसान हो जाता है। उदाहरण, राजीव ने जब अपने चाचा अमित से बात की तो अमित ने उसे सहानुभूति दिखाते हुए समझाया कि स्वतंत्रता का असली अर्थ है रिश्तों को समझते हुए निर्णय लेना। इसके बाद राजीव ने अपनी स्थिति को स्नेहा और परिवार की भावनाओं से जोड़ा और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश की। इस सहानुभूति ने उसे संतुलन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद की। समझौता, कॉम्प्रोमाइज। व्याख्या: समझौता का सिद्धांत कहता है कि संघर्ष के समाधान में दोनों पक्षों को कुछ न कुछ छोड़ने और कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण, राजीव ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए स्नेहा और परिवार के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उसे अपने करियर के साथ साथ रिश्तों में भी निवेश करना होगा। यह समझौता दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है और संघर्ष को हल करता है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। व्याख्या: लचीलापन इस बात का प्रतीक है कि हम अपने दृष्टिकोण को विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से समायोजित कर सकते हैं। जब हम लचीले होते हैं तो हम संघर्ष को आसानी से हल कर सकते हैं। उदाहरण, राजीव ने अपने करियर के लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए अपनी योजनाओं में लचीलापन रखा। उसने विदेश जाने के दौरान भी परिवार और स्नेहा के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। यह लचीलापन ही था जिसने उसे अपने लक्ष्यों और रिश्तों के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद की। आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। व्याख्या: आत्मनिर्णय का मतलब है कि व्यक्ति को अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार और स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह सिद्धांत आत्मसम्मान और स्वायत्तता के महत्व को मानता है। उदाहरण, राजीव ने अपने जीवन के निर्णयों को खुद लिया, यह जानते हुए कि उसे अपने करियर और रिश्तों दोनों के बीच संतुलन बनाना है। उसने अपनी स्थिति को लेकर खुद का आत्मनिर्णय लिया और इस निर्णय ने उसे संतुष्ट किया। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। व्याख्या: सकारात्मक दृष्टिकोण रखना किसी भी संघर्ष का समाधान ढूंढने में मदद करता है। जब हम समस्याओं को अवसरों के रूप में देखते हैं तो हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण, राजीव ने संघर्ष को नकारात्मक रूप से नहीं देखा। उसने यह समझा कि रिश्तों में समय देना और अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण ने उसे न केवल अपने परिवार और स्नेहा के साथ संतुलन स्थापित करने में मदद की, बल्कि उसने अपने करियर को भी आगे बढ़ाया। इन सिद्धांतों के माध्यम से राजीव ने अपने संघर्ष का समाधान किया और स्वतंत्रता तथा रिश्तों के बीच संतुलन पाया। यह कहानी यह सिद्ध करती है कि सही संवाद, समझौता, सहानुभूति, लचीलापन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कोई भी विवाद सुलझाया जा सकता है। धन्यवाद।